स्वामी जी महाराज रूप प्रसंग में वर्णन किए भगवान श्री राघवेंद्र श्री राम भद्र जो भगवान शंकर जी से यह कहते हुए अंतर्ध्यान हो जाते हैं कि मैंने जो आपसे कहा है कि आप जा करके शैलराज हिमाचल की कन्या से विवाह कीजिए, तो भगवान भोलेनाथ शंकर जी श्री राम जी के उस मूर्ति को हृदय में धारण कर लेते हैं और इसी बीच सप्तऋषियों का आगमन होता है। और भगवान शिव स्वयं सप्तऋषियों को स्मरण किए हैं, इसलिए सप्तऋषि गण आए हैं। सप्तऋषियों से भगवान शिव ने परीक्षा में है कि आप उमा को और गिरिराज के मन को, उमा के मन के और गिरिराज के मन के जो संदेह है उस संदेह को दूर कर दीजिएगा। श्री उमा जी के मन में यह संदेह है कि भगवान शिव नहीं आए, तो आप यह स्पष्ट कर दीजिएगा कि उन्हीं के भेजने से हम लोग आए हैं और शिव जी दूल्हा बन करके आएंगे, इसलिए नहीं आए हैं। गिरिराज जी के मन के जो संदेह है उसको भी दूर कर दीजिएगा। उनके मन में यह संदेह है कि उमा जी की तपस्या सफल हुई या नहीं, तो आप उनसे यह कह दीजिएगा कि उनकी तपस्या फलीभूत हो गई है। अब वह समय आ चुका है कि उमा जी का विवाह होगा। महर्षि श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, सप्तऋषि लोग पहुंच गए श्री पार्वती जी के पास और वहां उन्होंने जा करके गौरी जी का दर्शन किया। गौरी जी किस प्रकार से दिख रही हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, ऋषि न गौरी देखे तह कैसी, मूरतिवंत तपस्या जैसी, ऋषि न गौरी देखी तह कैसी। ऋषियों ने तह गौरी कैसी देखी, तो जैसी मूर्तिवंत तपस्या हो। ऋषियों ने तह माने वहां जा करके गौरी को कैसे देखा, वे कैसी दिख रही हैं, तो जैसी तपस्या ही मूर्तिवंत हो, अर्थात तप ने स्वरूप धारण कर लिया हो, ऐसी श्री उमा जी दिख रही हैं। ब्रह्मवाणी ने श्री उमा जी को कहा था, मिला ही तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने हो तब प्रमाण बागीसा। और भगवान शिव ने भी सप्तऋषियों को परीक्षा के बाद
घर भेजने के लिए कह करके सप्तऋषियों को भेजा है। इसका मतलब ये हुआ कि विवाह में मध्यस्थ की आवश्यकता होती है। बिना मध्यस्थ के विवाह वह सुखद भी नहीं होता है। जो विवाह बिना मध्यस्थ के यदि हो रहा है तो पहली बात तो होने में संदेह रहता है, कोई न कोई समस्या खड़ी होती है। और यदि विवाह हो भी गया तो हमेशा निर्वाह हो, यह भी बड़ा कठिन काम होता है। मानस जी में 4 विवाह की बात कही जा रही है। 4 विवाह की चर्चा है, जिसमें 2 विवाह पूरे होते हैं और 2 अधूरे रह जाते हैं। 2 विवाह पूरे होते हैं, 2 अधूरे रह जाते हैं। पूरे होने वाले में भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह और भगवान शिव का विवाह है। और इन दोनों विवाह में मध्यस्थ है। भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह में महर्षि विश्वामित्र जी महाराज मध्यस्थ हैं और भगवान शिव के विवाह में सप्तऋषिगण मध्यस्थ है। यह विवाह कल्याणकारी हुआ है। और 2 विवाह ऐसे हैं कि बिना मध्यस्थ के विवाह लोगों ने करना चाहा। एक विवाह में पुरुष और दूसरे विवाह में स्त्री। ऐसा नहीं कि केवल पुरुष ही हो अथवा केवल पुरुष ही हो, स्त्री ही हो। केवल पुरुष ही हो अथवा केवल स्त्री ही हो, दोनों बातें कही गई। देवर्षि नारद जी ने विवाह करना चाहा, वे पुरुष हैं। बिना मध्यस्थ के अपनी ओर से विवाह करना चाहा। और सूर्पनखा स्त्री है, वह अपनी ओर से विवाह करना चाहती है बिना मध्यस्थ के। परिणाम दोनों का बुरा होता है, शुभ नहीं हुआ। इसीलिए मानस जी में यह बात बताई जा रही है, मानस जी से यह शिक्षा दी जा रही है कि कल्याणकारी सुखद विवाह के लिए मध्यस्थ को अवश्य रखना चाहिए। और उन जो बीच वाले हैं मध्यस्थ, जो जिनके माध्यम से विवाह हो रहा है, वैसे उनको बड़ा अच्छा लगता है विवाह कराने में। कुछ ऐसे लोग होते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, यद्यपि कहीं कहीं उनको गाली भी सुनने को मिलती है, लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि बड़ा पुनीत कार्य है। और है भी, दोनों को मिलाना, विवाह कराना। तो आप कहेंगे कि इसका क्या आधार है मानस जी में? तो इसका भी आधार है मानस जी में। भगवती श्री पार्वती जी ने कहा कि आप लोगों को विवाह कराना इतना आनंददेह है, इतना सुखद है, तो आप लोग औरों के पास जाइए। तौ कौतुकियन आलस नाही, बर कन्या अनेक जगमाही। संसार में बहुत बर कुमारे हैं और बहुत कन्या कुमारी हैं, आप जाकर के विवाह कराइए। यहाँ के विवाह की चिंता आप छोड़ दीजिए, सप्तऋषियों से कहा। लेकिन सप्तऋषि भी डटे हुए हैं, बिना विवाह करके थोड़ा ना छोड़ेंगे। तो सप्तऋषिगण मध्यस्थ हैं, विवाह कराने के लिए ही आए हैं। और कुछ इसमें विवाह में कटु भी सुनना पड़ेगा।
फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन विवाह कार्य संपन्न कराएंगे। तो विवाह मध्यस्थ के माध्यम से होना चाहिए, यह महाराज जी से शिक्षा दी जा रही है। अपने मन से नहीं, जहां पर मन चला गया तो अपने मन से विवाह कर ले, सो नहीं होना चाहिए। मन चला गया ठीक है, फिर भी एक जो लोक मर्यादा है, जो एक समाज की मर्यादा है, परिवार की मर्यादा है, शास्त्र की मर्यादा है, उनका अनुपालन होना चाहिए। आइए हम लोग आगे बढ़े। सप्तऋषियों ने श्री पार्वती जी को देखा। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी। गौरी कहने का भाव यह है कि अभी कुमारी हैं, इसलिए इनका नाम गौरी है। पूजन गौरी सखी लई आई। पूजन गौरी सखी लई आई, तो गौरी जी की ही पूजा होती है, साथ में श्री शंकर जी नहीं होते हैं। और गौरी पूजा की परंपरा है, प्रथा है। गौरी के रूप में श्री पार्वती जी ही हैं, जिन्होंने पति प्राप्ति के लिए तप किया है। गौरी जी के आशीर्वाद से सुंदर पति की प्राप्ति होती है, इसलिए आज भी कन्या गौरी पूजन करती हैं। एक श्लोक है, अष्टवर्षा भवेद गौरी, अष्टवर्षा भवेद गौरी, नववर्षा तु रोहिणी। अष्टवर्षा भवेद गौरी, नववर्षा तु रोहिणी, 10 वर्षा भवेत कन्या, इत ऊर्ध्वम रजस्वला। 3 नाम 3 अवस्था को ध्यान में रख करके दिया गया है। 8 वर्ष की अवस्था में गौरी है, 9 वर्ष में कन्या है, और 10 वर्ष 9 वर्ष में रोहिणी है, और 10 वर्ष में वह कन्या हो जाती है, कन्या कहलाती है। इत ऊर्ध्वम रजस्वला, इसके बाद उनका मासिक प्रारंभ होता है। इसके बाद ही कन्यात्व के बाद, तो जब तक वो कन्या रूप में रहती हैं, 10 वर्ष के बाद जब तक वो रहती है, कन्या ही कहलाती है वो। तो यहां पर नाम आया है गौरी, इसीलिए इस गौरी शब्द का स्पष्ट किया गया। गौरी जी श्री पार्वती जी हैं, और वे अल्प अवस्था में तप करने के लिए गई हैं। उन्हीं गौरी जी को सप्तऋषियों ने दर्शन किया, मूर्तिवंत तपस्या जैसी। वे ऐसी दिख रही हैं जैसे कि मानो तपस्या ही मूर्तिवंत है। देखो भाई, जीवन में जो काम करना चाहिए बढ़िया से करना चाहिए। तप करो तो फिर उसमें खिलवाड़ मत करो, बढ़िया तप करो। पढ़ाई करो बढ़िया से करो, कृषि करो बढ़िया से करो, भजन साधना करो बढ़िया से करो। ऐसी तपस्या असतप काहु न कीन भवानी। अच्छा, तप से तेज प्राप्त होता है। पद्म पुराण में लिखा है, श्री पार्वती जी के तप से तेज ऐसा प्राप्त हुआ है, श्री पार्वती जी में तप से तेज ऐसा प्राप्त हुआ है कि इस तेज के सामने सूर्य और अग्नि का तेज कम हो गया है, इनके तप तेज के सामने में। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, बिनु तप तेज की कर विस्तारा। तप से तेज प्राप्त होता है।
देह दिनहु दिन दूबरी होई, भले ही शरीर दुर्बल हो जाए, लेकिन घटई तेज बल मुख छवि सोई। वहां घटई का अर्थ लगने से है, वहां घटई का अर्थ है लगने से, तेज लगा तेज बढ़ा। घटई का अर्थ कमने का अर्थ नहीं वहां पर है। तो सप्तऋषियों को बड़ा आनंद आया, बड़ी खुशी हुई। पति प्राप्ति हेतु इन्होंने ऐसी तपस्या की है। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। करहु कवन कारण तप भारी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी। सप्तऋषि गण बोले, हे शैल कुमारी सुनिए, कवन कारण भारी तप करहु, किस कारण से भारी तप आप कर रही हैं। सप्तऋषियों ने कहा, हे पार्वती, हे पर्वत पुत्री, हे पार्वती, हे शैल नंदनी, आपसे हम कुछ पूछ रहे हैं। किस कारण से भारी तप कर रही हैं बताइए। शैल कुमारी कह करके मानो संकेत किया कि वास्तव में आप पर्वत पुत्री हो, क्योंकि अपनी निष्ठा में, अपनी साधना में बिल्कुल बिल्कुल जड़वत होकर के रह रही हो, इसलिए कहा शैल कुमारी। आप किस कारण से तप कर रही हैं। पार्वती मंगल 50 से लेकर के 55 तक पढ़ना चाहिए। सप्तऋषि लोग कहते हैं कि यदि तुम कन्या हो और यदि यह कहो कि हम पति के लिए तप करती हैं, तो मेरे विचार में यह लड़कपन है। यदि वर के लिए तप आप करती हो तो यह लड़कपन है आपका, क्योंकि आप जैसी पुत्री, कन्या, रत्नवत जिस मां बाप को प्राप्त होती है, उनको पाने के लिए वर स्वयं उनके पास जाते हैं। तपस्या वह कन्या करती हैं जिनमें कुछ कमी हो, गुण का अभाव हो, रूप का अभाव हो, तो ठीक है वह तपस्या करती है। लेकिन आप में तो सब कुछ विद्यमान है। रत्न राजा को नहीं चाहता, अमृत रोगी को नहीं चाहता, बल्कि रोगी खुद अमृत को ढूंढता है, राजा खुद रत्न को ढूंढता है। बहुत कुछ सप्तऋषियों ने जब कहा पार्वती मंगल में, तो पार्वती मंगल का प्रसंग कुमार संभव से मिलता जुलता है। श्री पार्वती जी के पास सखी होती है, तो श्री पार्वती जी के सखी पार्वती जी के इशारा पा करके फिर वो बताती है कि ये तप क्यों कर रही हैं। फिर आगे संवाद बढ़ता है। यहां पर मानस जी में सप्तऋषियों ने पूछा, करहु कवन कारण तप भारी, किस कारण से तप करती हो,
तो इस बात को समझने के लिए पार्वती मंगल में 50 से 55 तक पढ़ना चाहिए आपको। पार्वती जी चुप है। कोई कन्या यदि तप कर रही है, व्रत कर रही है, तो उसका उद्देश्य है पति की प्राप्ति, स्वाभाविक है। लेकिन पूछने पर वह स्पष्ट कह नहीं सकती, उनको संकोच लगता है। तो फिर सप्तऋषियों ने कहा कि ही अवराधहु का तुम चाहू, के ही अवराधहु का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम की न कहू, के ही अवराधहु का तुम चाहू। के ही अपराध हो माने किनकी आराधना करती हो, किनकी उपासना करती हो। का तुम चाहो, क्या आप चाहती हो। सुनो, हमसे कहने में शर्माओ नहीं। हम सप्तऋषि गण हैं और हम लोग धर्म कर्म करने वाले, तपस्या करने वाले से मिलते हैं। जब तक हम आपके उद्देश्य को नहीं जानेंगे तब तक हम लोग आपका सहयोग कैसे करेंगे। हम सन सत्य मरम किन कहूं, हम सप्तऋषि गण हैं, इसलिए हम सबसे आप सत्य मरम किन माने क्यों नहीं कहती हो, बताओ। दो बातें हैं। तपस्या क्यों करती हो। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, और के ही अपराध हो, तो आराधना आप उपासना किनकी करती हैं। तो इस संदर्भ में चौपाई को याद करना चाहिए। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। तपस्या क्यों करती हैं आप और आराधना किनकी करती हैं। क्या सप्तऋषियों को मालूम नहीं है। मालूम खूब है, फिर भी इनके मुख से सुनना चाहते हैं। आप हमसे निसंकोच सारी बातें कहिए। तो पार्वती मंगल की कथा में सखी उनके पास हैं, लेकिन मानस कल्प की कथा में कोई है नहीं इनके पास। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत ऋषिन, आप कहिएगा चौपाई तो इसमें नहीं है। तो यह चौपाई गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित नहीं है, लेकिन अयोध्या जी के संतों द्वारा यह चौपाई मान्य है। यह चौपाई मान्य है। एक चौपाई हम लोगों ने द्वार संख्या 14 पर सुना है, और एक चौपाई यहां पर है। सुनत ऋषिन के बचन भवानी, चौथी चौपाई है ये। सुनत ऋषिन के बचन भवानी, बोली गूढ़ मनोहर वाणी, बोली गूढ़ मनोहर वाणी।
सुनत ऋषिन के बचन भवानी, बोली गूढ़ मनोहर बानी। ऋषिन माने ऋषियों के, वचन सुनकर के भवानी श्री पार्वती जी गूढ़ एवं मनोहर वाणी बोली। गूढ़ माने रहस्यपूर्ण, मनोहर माने सुंदर, मन को आकर्षित करने वाली वाणी बोली। सुनत ऋषिन के वचन भवानी, बोली गूढ़ मनोहर वाणी। श्री पार्वती जी के वचन गूढ़ है और मनोहर है। अर्थात रहस्य से युक्त है। श्री पार्वती जी सोच रही हैं कि ब्रह्मवाणी ने तो कहा था कि मिला ही तुम्हें जब सप्तऋषि सा, जाने हो तब प्रमाण बागी सा। और ये सप्तऋषि लोग तो आकर के प्रश्न कर रहे हैं। इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है, कुछ राज की बात अवश्य है। श्री पार्वती जी ने कहा, कहत बचन मन अति सकुचाई, कहत बचन मन अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई, हंसी हो सुनी हमारी जड़ताई। वचन कहने में मन बड़ा संकुचित हो रहा है। हे मुनि, हमारी जड़ता को सुनकर के आप सब बड़े जोर से हंसिएगा, आप सबको हंसी आएगी। कहत बचन मन अति सकुचाई। ऐश्वर्य देश में भले ही सप्तऋषिगण इनसे छोटे माने जाते हैं, लेकिन माधुर्य में जब श्री पार्वती जी ने जन्म लिया है तो माधुर्य में सप्तऋषि लोग इनके सामने पिता तुल्य हैं। अब इनसे पति के बारे में स्पष्ट कहने में संकोच लग रहा है। और ये भारतीय संस्कृति है। नारी की साधना, नारी का व्रत सब पति के लिए हुआ करता है, लेकिन फिर भी यदि कुमारी अवस्था में कोई उनसे पूछे तो वह कह नहीं सकती, संकोच होता है। सप्तऋषियों ने कहा है कि आप हमसे क्यों नहीं कहती हो, हम ऋषि है, हमसे संकोच मत कीजिए। फिर भी संकोच इनको हुआ। देखिए, भारतीय संस्कृति की मर्यादा क्या है, यह भी मानव जी से शिक्षा मिलती है। भगवान श्री राघवेंद्र श्री रामभद्र सरकार विवाह करके आए हैं और विवाह के 1-2 वर्ष नहीं, 12 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन आज तक श्री कौशल्या आदि माताओं के सामने श्री राम जी श्री सीता जी से बात नहीं किए। एक दिन परिस्थिति ऐसी आ गई, श्री राम जी का वनवास हो गया। माता श्री कौशल्या जी से
आज्ञा एवं आशीर्वाद लेने के लिए श्री राम जी आए हैं। और उसी बीच श्री सीता जी को जब खबर मिलती है कि मेरे स्वामी मेरे प्राणनाथ वन को जा रहे हैं, तो भागी भागी चलकर आती हैं श्री कौशल्या जी के पास, प्रणाम करती हैं। और बैठ जाती हैं। अपने उन भाव से, लक्षण से यह स्पष्ट कर देती हैं कि मैं पति के बिना रह नहीं सकती हूं। उनके नेत्रों से आंसू गिर रहा है। श्री कौशल्या जी समझ जाती हैं और श्री कौशल्या जी परम प्रवीण हैं, अलौकिक ज्ञान इनके पास है। इस बात को जानती हैं कि एक नारी का क्या कर्तव्य होता है, पतिव्रता का क्या धर्म होता है। लेकिन यहां पर मेरी बहू बहुत सुकुमारी हैं, इसीलिए वे श्री सीता जी की सुकुमारता, वन की अगमता को कह करके श्री राम जी से कहती हैं कि राघव, श्री सीता जी को घर में रखो, इनको साथ मत ले जाओ। मां कौशल्या समझती हैं कि श्री राम जी यदि चाहेंगे वे रोकेंगे तो उनके अधिकार के क्षेत्र में है, वे रोक सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रोक सकती हूं। अब श्री राम जी के सामने समस्या ये आ गई कि जो आज तक बात नहीं की है यहां पर कैसे बोले। और यदि श्री सीता जी को अकेले में ले जाकर बोलते हैं तो मां को संदेह होगा, न जाने क्या बात की है राघव, और लेके चल दिए साथ में, बहू को नहीं छोड़ दिए घर में। तो श्री राम जी के पास ऐसी समस्या है, परिस्थिति है कि बिना बोले बात बनेगी नहीं। गोस्वामी जी ने कहा, मां तु समीप कहत सकुचाही, बोले समौ समझी मन माही। और श्री राम जी ने कोई श्रृंगार परक संबोधन नहीं किए, एक मर्यादा के साथ राजकुमारी सिखावन सुनहूं। और एक बहुत सुंदर शब्द कह देते हैं कि आन भांति जिए जनी कछु गुनहूं। बढ़िया शिक्षा दिए। अब यही परिस्थिति श्री सीता जी के सामने आ गई। वे भी नहीं बोली हैं तो वे कैसे बोल पाएंगे। तो श्री सीता जी मां कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम करती हैं और उनके सामने में फिर बोलना शुरू करती हैं। जो उन्होंने कहा अयोध्या कांड में वर्णन है। वही श्री सीता जी जो राजमहल में इतना संकोच कर रही हैं, लेकिन फिर भी बोलना पड़ा उनको। वहां बोलना आवश्यक था, बिना बोले बात बनती नहीं। लेकिन वही श्री सीता जी जब पति के साथ, देवर के साथ में वन मार्ग में होती हैं और गांव के महिलाओं द्वारा निवेदन करने पर एक वृक्ष की छाया में बैठ करके जल पीती हैं और वहां पर महिलाएं इनको घेर लेती हैं। देखिए, लोग ये समझते हैं कि चलो घर में हैं तो पति से बोलने में संकोच करती, बाहर क्या है का संकोच। बाहर तो संकोच करने की बात ही नहीं, केवल पति हम हैं। लेकिन गोस्वामी जी भारतीय संस्कृति की मर्यादा को भी दिखाना चाहते हैं। अब गांव की महिला हैं, उन्होंने घेर लिया और सविनय श्री सीता जी से पूछ दिया, हे सुमुखी, ये दोनों आपके कौन लगते हैं? श्री सीता जी बड़े संकोच में पड़ गई। कैसे उत्तर दूं, क्या कहूं? सुनी स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुच सिए मन महु मुस्काने।
अब तीन ही बिलो के बिलो कति धरनी, दो सकोच सकुचत बरबरनी। इन लोगों का इतना प्रेम है कि बिना बताए मन नहीं मानता, लेकिन इन लोगों के सामने बोलने में बड़ा संकोच लगता है। कैसे बोलूं कि मेरे पति हैं? किशोरी जी ने श्री लक्ष्मण जी का परिचय बड़ी आसानी से दिया और कहा कि इनका नाम लक्ष्मण कुमार है और ये मेरे छोटे देवर जी हैं। ये तो हो गया, ठीक है। तो उन महिलाओं को भी समझ लेना चाहिए, देवर जी का परिचय हो गया, दूसरे वाले इनके पति हैं, लेकिन वे लोग भी अब जानना चाहती हैं ये कौन है, इनके बारे में बताइए आप। वस्तुतः श्री सीता जी की वाणी सुनना चाहती है, अनुमान तो उन लोगों ने लगा लिया है, फिर भी सुनना चाहती हैं। तब किशोरी जी एक मर्यादा के साथ वह अपने मुख को ढक लेती है, आंचल से मुख को ढक लेती है और पति की ओर से पर्दा कर देती है। पति की ओर से पर्दा कर देती हैं उस आंचल का, उन महिलाओं की ओर देखती हैं। एक भारतीय संस्कृति की मर्यादा यहां पर बताई जा रही है, किस तरह से परिचय दिया जा रहा है। फिर इसके बाद उन महिलाओं की ओर देखती हुई बोलती नहीं है। खंजन मंजू तिरीछे नयननी और निज पति कहे तिनहि सिए सैननी। नेत्र के इशारे से, नेत्र के इशारे से इतनी मर्यादा, इतनी बड़ी मर्यादा, नेत्र के इशारे से आंख दबा करके बताया उन लोगों के ये हमारे हैं। कहना भी नहीं पड़ा कि हमारे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं भई मुदित सब ग्राम बधूटी, वह सब खुश हो गई और फिर उन लोगों को पता चल गया कि हाँ पति का परिचय कैसे दिया जाता है। ऐसे नहीं कह दे कि हमारे हस्बैंड जी हैं अमुक शर्मा, अमुक पांडे, अमुक सिंह, अमुक अमुक, ऐसे सो नहीं। एक मर्यादा क्या होती है, उस मर्यादा की शिक्षा भी मानव जी में भरी हुई है। कहत बचन मन अति सकुचाई। श्री पार्वती जी कहती हैं कि अब आप लोगों ने पूछा है लेकिन मेरे मन में बड़ा संकोच हो रहा है। हंसी हूं सुनी हमारी जड़ता, ये हमारी जड़ता सुनकर के आप हंसेंगे। मन हठ परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। मन हठ परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। मन हठ पड़ा, मन हठ में पड़ा हुआ है, मन ने हठ कर लिया है, ये हठी हो गया है मन। न सुनई सिखावा, यह सिखावन नहीं सुनता है मन। इशारा ये, कृपा करके आप भी शिक्षा मत दीजिएगा। मन हठी हो चुका है, यह किसी का सिखावन सुनता नहीं है। और श्री पार्वती जी जानती हैं कि इस मार्ग में सिखाने वाले बहुत मिलते हैं। अच्छा, कहीं भी किसी मार्ग में आप चलिए, जहां जाइए वहीं लोग सिखाने लगते हैं।
अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। आप पूछिए या ना पूछिए, जरूर वह सलाह देंगे। उनको ये भी नहीं देखना है कि हम ऐसी शिक्षा दें या नहीं दे, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, हमें देना चाहिए। तो श्री पार्वती जी ने कहा, ये सिखावन सुनता नहीं किसी का, मेरा मन हठी मन, इसलिए कृपा करके आप सिखावन नहीं दीजिएगा। चाहत बारी पर भीति उठावा, बारी माने पानी के ऊपर दीवार उठाना चाह रहा है ये। मन हठी है, भगति पक्ष हठ नहीं सठताई। मन तो हठी लगभग सबका है, किसका नहीं है, सबका हठी मन है। लेकिन यदि सांसारिक प्रपंच में हठ किया है मन, तो परिणाम उसका बुरा होता है। अध्यात्म जगत में मन हठ किया है तो परिणाम शुभ होता है। दुआवली 13 में गोस्वामी जी ने लिखा, नाम गरीब निवाज के राज देत जन जानी, नाम गरीब निवाज के राज देत जन जानी, तुलसी मन परिहरत नहीं घुर विनिया की वाणी। श्री राम नाम गरीब निवाज है, भक्तों को राज देते हैं, लेकिन ये मन जो है ना, मुर्गे वाली आदत को नहीं छोड़ता है। मुर्गे वाली आदत क्या? मुर्गे की आदत होती है, कितना भी उसको खिला पिला दे, कितना भी खिला पिला दो, जैसे ही वह छूटता है वहां से पिंजरे से, वैसे तुरंत घूरे में चला जाता है। घूरे में अर्थात उस कचरे में चला जाता है। जहां लोग झाड़ू बहारू लगा करके घूरा ढेर किए होते हैं, और जाकर के वहां वह खोजने लगता है अपनी चारा। तुलसी मन परिहरत नहीं घुर विनिया की बानी। वैसे ही मन जैसे ही खाली मौका पाया, वैसे सांसारिक प्रपंच में पड़ जाता है। ये भैया ये बताओ, वहां गए थे, बढ़िया खाने को मिला कि नहीं? ये नहीं पूछता, ये भैया वहां भजन होता रहा कि नहीं, अथवा भजन पूजन में मन लग रहा है कि नहीं, ये नहीं पूछते। सांसारिक प्रपंच, विषय संबंधित प्रपंच, यह है मुर्गे वाली आदत। तो मनहट परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। बारीवत भगवान शिव हैं, बारीवत भगवान शिव हैं, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। उन भगवान शिव की मैं अर्धांगिनी होना चाहती हूं, उन शिव की पत्नी बनना मैं चाहती हूं। यही पानी पर दीवार उठाने वाली बात है। श्री पार्वती जी ने पहले कह दिया है कि हमारे मन की जड़ता है। आप लोग हंसिएगा, लेकिन कृपया आप शिक्षा नहीं दीजिएगा। ये जो पानी पर दीवार उठाने का ठाना है मन ने, उठाने दीजिए ना इसको। जब पानी पर दीवार उठाने का मन ने ठान ही लिया है, तो कभी न कभी उठाएगा। नहीं उठाए कोई बात नहीं। कोई कह दे कि देखो ये व्यक्ति जो है मन में निश्चय कर लिया समुद्र पर घर बनाने का, समुद्र में घर बनाने का ठान लिया है, तो लोग कहेंगे बड़ा बेवकूफ हो, पागल हो, समुद्र कोई घर बनाता है समुद्र के में, पानी के ऊपर? लेकिन वो कहता ठीक है हमारी बेवकूफी है सही, लेकिन हम ठाने हैं। दूसरी बात श्री पार्वती जी कहती हैं कि नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। नारद कहा
सत्य सोई जाना। देवर्षि नारद जी ने जो कहा है, सोई माने उसी को हमने सत्य जाना है। नारद का सत्य सोई जाना। देवर्षि नारद जी ने जो कहा है, सोई सत्य जाना, उसी को सत्य जाना है, समझा है। हे सप्तऋषिगण, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। हम बिना पंख के उड़ना चाहती हैं, पानी पर घर बनाना चाहती हैं, बिना पंख के आकाश में उड़ना चाहती हैं। अब आप इतने में भी न समझे हो तो मैं और स्पष्ट कर दूं। नारद कहा सत्य सोई जाना। नारद जी ने क्या कहा है? यही कि यद्यपि बर अनेक जग माही, यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहा शिव तजी दूसर नाही। यही कहा शिव तजी दूसर नाही। और इच्छित फल बिनु शिवा बराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। यही नारद जी ने कहा है। भगवान शिव आकाश के समान हैं। भगवान शिव आकाशवत हैं। चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। और मैं बिना पंख के उड़ना चाहती हूं, उनको प्राप्त करना चाहती हूं। पंख क्या है? कहा तप और भक्ति पंख है। तप और भक्ति यही दोनों पंख है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, इच्छित फल बिनु शिवा बराधे। तो ये तप और भक्ति पंख है। माना कि मुझ में पंख नहीं है, मैं उनको पाने योग्य तप नहीं कर पाई, भक्ति नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य, मेरी निष्ठा, मेरा निश्चय यही है कि मैं शिव को प्राप्त करूं। देखहु मुनि अविवेक हमारा, देखहु मुनि अविवेक हमारा। चाहिए सदा शिव ही भर तारा। चाहिए सदा शिव ही भर तारा। हे मुनियों, हमारा अविवेक देखिए, हमारा जो अविवेक है वह देखिए। चाहिए सदा शिव ही भर तारा। सदा माने हमेशा, शिव ही भरतार के रूप में हमें प्राप्त हो, ये मेरी इच्छा है। वैसे भरतारा शब्द बढ़िया है। भरतारा शब्द बढ़िया है, साहित्यिक शब्द है। जो भरण पोषण करे वे भरतारा। जो भरण पोषण करें, भरण करे, तारण करें, वे भरतारा। इसी को बिगाड़ते बिगाड़ते लोग और शब्द इसमें रकार बीच में से गायब कर दिया, बाकी आप समझ लीजिएगा। तो भरतारा शब्द साहित्यिक है। श्री पार्वती जी ने कहा कि सप्तऋषियों, मैं तो भगवान शिव को हमेशा भरतार के रूप में चाहती हूं। इसी का और सुंदर शब्द है भरतारा शब्द का, अमित दानी भरता वैदेही। भरता शब्द, भरता, भरतारा, लेकिन इसको और लोग बिगाड़ दिए शब्द को। तो चाहिए सदा से वहीं भरतारा। सदा माने हमेशा। हमेशा मतलब इसी जन्म नहीं,
सभी जन्मों में, हमेशा, सदा। अच्छा, हमारी अविवेकता यह है कि वे निश्चय किए हैं कि विवाह नहीं करना है, वे यात्रा पर हैं, कैलाश को भी परित्याग कर दिए हैं, घर द्वार भी छोड़ दिए हैं। जब से पत्नी अलग हुई तब से घर द्वार छोड़ करके यात्रा पर हैं और अपनी मस्ती में हैं, विवाह न करने के पक्ष में हैं। लेकिन एक मैं हूं कि उन्हीं को पति बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। हे सप्तऋषिगण, मुझे तो केवल शिव ही हमेशा चाहिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभुनत रहु कुंवारी। एक जन्म की बात नहीं, करोड़ों जन्म लेना पड़े फिर भी हमारी यही हठ रहेगी, बरऊ शंभुनत रहु कुमारी। शिवजी मिले नहीं तो मैं कुमारी ही रहूंगी। इसको कहते निष्ठा, दृढ़ संकल्प। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग कथा श्रवण किए थे श्री सावित्री जी का, भक्तमाल जी के माध्यम से। उन्होंने अपना मन दे दिया। बाद में नारद जी से पता चला कि उनकी उम्र 1 साल की है। 1 साल की उम्र है, अगले साल वो मर जाएंगे। तो नारद जी ने उनको बताया तो सावित्री जी के पिताजी ने कहा कि बेटी तुम विचार छोड़ दो, अभी तुमने केवल मन दिया है और दूसरी बात है अभी कोई बात नहीं हुई, कभी विवाह कोई चर्चा नहीं हुई है, तुम फिर से यात्रा करो, कोई और वर ढूंढ लो। सावित्री जी ने कहा मैंने एक बार जिनको मन दे दिया है अब मैं दूसरे के लिए ढूंढने नहीं जा सकती। अब वे चाहे 1 बरस के लिए रहें चाहे 1 दिन के लिए रहें, मेरे पति वही हो गए, मैंने उनको पति माना। और फिर कथा को विस्तार न करते हुए संक्षेप में सुन लीजिए, क्योंकि उस दिन सुनाया गया है पिताजी ने बड़े धूमधाम से उनका विवाह करा दिया और समय आने पर सावित्री जी ने अपने सतीत्व के प्रभाव से, पतिव्रत के प्रभाव से उनको जमराज से छीन लिया, धर्मराज से छीन लिया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पतिव्रता की निष्ठा होती है, यही इसको निष्ठा कहते हैं। बरऊ शंभुनत रहु कुंवारी। तो श्री पार्वती जी ने कहा था कि आप हंसिएगा, और सचमुच हंसने लगे। सुनत बचन बिहसे ऋषया, गिरि संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसहु किसुगे। सुनत बचन बिहसे ऋषया, वचन सुनते सातों ऋषि बिहसे माने जोर से खिल 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 करके हंसने लगे। श्री पार्वती जी ने कहा हंसिए हंसिए, मैंने तो पहले ही कहा था हंसिएगा, हंसिए खूब हंस लीजिए। कौन रोका है आपको हंसने के लिए? हंसने में तो हंसते हुए सप्तऋषियों ने कहा तब देह गिरी संभव, तुम्हारी देह गिरी से उत्पन्न है। हाँ, पर्वत से उत्पन्न है, अर्थात जैसे बाप वैसे बेटी। क्या मतलब? अरे आपके पिताजी जड़ है, आप उनकी पुत्री हो, आप भी जड़ हो। बताओ, जब जान रही हो कि शिव जी प्राप्त होने वाले नहीं, फिर भी उनके पीछे पड़ना, ये जड़ता ही तो है। दूसरी बात यह बताओ आप हमसे, नारद करो उपदेश सुने, कहु बसहु किसुगे। देवर्षि नारद जी के उपदेश सुन करके आज तक किसका घर बसा है? आप बताओ। जिनके वचन मान करके तुम घर बसाना चाहती हो, उनके वचन से आज तक किसी का घर नहीं बसा। फिर वे घर उजारन है। जिन लोगों ने उनका उपदेश माना, उनका घर उजड़ गया।
और न जाने आप क्यों उनके वचन मान करके घर बसाने की आशा कर बैठी हो। अरे जो स्वयं बाबा हैं, सन्यासी हैं, विरक्त हैं, जिन्होंने स्वयं घर नहीं बसाया, वे भला कब चाहेंगे किसी घर बस जाए? वे नहीं चाहे किसी घर बसे, वे भी चाहते घर उजड़े इनका भी। क्योंकि संसार का नियम है, आप सरिस सब ही चाह किन्हा, अपने समान हर कोई बनाना चाहता है। पहलवान के पास जाइए, पहलवान बनाना चाहेगा। विद्वान के पास जाइए, विद्वान बनाना चाहेगा। वैसे डाकू के पास जाइए तो डाकू बनाना चाहेगा। साधु के पास जाइए, अरे भैया साधु बन जाओ। समझ लो बड़ी समस्या है संसार में। वो साधु बना देंगे तुरंत। 2-4 दिन साधु के पास बैठे उठे कि समझ लो साधु बनाएंगे ही। वो उपदेश शुरू कर देंगे। बहुत जन्मों संसार भटक रहे हो, क्या मिला? ये घर परिवार सब जना मिलता है, भजन कर लो, साधु बाबा बन जाओ। अरे साधु बड़ा आनंद है, जान लो। और तो और खावे को बढ़िया मिले, लोग कहे महाराज। तो बहुत सी बातें होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि सप्तऋषि लोग कहते ये बताओ कि नारद करो उपदेश सुनी, कहु बसे हो किसुगे। अच्छा, परीक्षक जो होता है उसका तर्क भी बड़ी मजबूती के साथ होता है, लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ा हुआ होता है मेहनत करके, उसके पास उस तर्क के मजबूती के साथ काट भी होता है। तो श्री पार्वती जी से सप्तऋषियों ने पूछा, नारद करो उपदेश सुनि, कहु बसौ किसुगे। और यही बात आगे कहेंगी श्री मैना जी। नारद कर मैं काह बिगारा, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। मैना जी रोने लगी और कहने लगी, न जाने मैंने उनको क्या बिगाड़ा, मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। मैना जी से किसी ने पूछा, घर कैसे उजड़ गया आपका? कहा घर उजड़ गया। क्यों? कहा मैं तो ऐसे पागल बर के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। सुना है कि बाराती में बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं, उसमें बुरे लोग भी आए हैं। हाँ, सब तरह के लोग आए हैं। तो उनको जब पता चलेगा कि विवाह नहीं करने दे रही मैना जी, तो जोर जबरदस्ती करना चाहेंगे वे लोग। और जोर जबरदस्ती करने के पूर्व में उमा को लेकर के आत्महत्या कर लूंगी। फिर क्या होगा? कहा बाराती वाले पूरे नगर को लूट करके चले जाएंगे, लूट ले जाएंगे, सब कुछ नहीं बचने देंगे। तो नारद जी ने तो हमारे घर को उजाड़ दिया, बसा बसाया घर को। श्री सप्तऋषिगण कहते हैं, नारद करो उपदेश सुनी, कहु बसहु किसुगे। हम सप्तऋषियों से पूछा गया कि आप बताइए किनका घर उजड़ गया? तब इन्होंने कहा, दक्ष सुतन उपदेश नि जाई, तिन फिरी भवन न देखा आई, चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिपु कर पुनि असहाला। 3 उदाहरण सप्तऋषि लोग दिए। दक्ष पुत्रों को जाकर उपदेश किया, बन गए बाबा, कभी घर के मुंह उन लोगों ने नहीं देखा। चित्रकेतु राजा के घर को उजाड़ दिया, और यही हाल उन्होंने हिरण्यकश्यप की कर दी। कनक कश्यप कर पुण्य सहाला। क्या देवता, क्या असुर, क्या मनुष्य
जो भी उनकी सिखावन सुन लिए उनका घर उजड़ गया। ये जो नाम सप्तऋषि लोग ले रहे हैं, इनके बारे में जो थोड़ी बहुत चर्चा करते हुए कथा प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। आगे यहीं पर हृदयांगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।